ओम दुम दुर्गाय नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे नवरात्रि के बारे में। साल में 2 नवरात्रियों को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन साल में वैसे 4 नवरात्रियां पड़ती हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होती है। इस तरह से साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें से माघ महीने में आने वाली गुप्त नवरात्रि एक कहलाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना गुप्त तरीके से की जाती है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए पूजा जप तप नेम कई गुना फल मिलता है और ये बहुत जल्दी सिद्ध होता है। तांत्रिक अघोरियों के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए होती है। गुप्त रूप से पूजा कर अघोरी तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त करते हैं। वहीं गृहस्थ जीवन वालों को इस दौरान देवी दुर्गा की सामान्य रूप से पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि इससे समस्त संकटों का नाश होता है। साथ ही मान्यता ऐसी भी है दोस्तों कि बिना किसी से चर्चा और बिना कोई हो हल्ला के इस नवरात्रि में यदि आप पूजा करते हैं सौम्य तरीके से, बिना दिखावे के, बिना आडंबर के, और उस पूजा को माँ के चरणों में समर्पित करते हैं, तो वह पूजा बहुत जल्दी फलीभूत होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये गुप्त नवरात्रि। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ही खास जानकारी होने वाली है। अगर इस वीडियो कोई भी जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो अवश्य ही लाइक करें। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। आपका एक छोटा सा लाइक हम लोग को बहुत ही प्रेरणा देता है, ऊर्जा देता है, इसलिए लाइक अवश्य ही करें दोस्तों। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे। तो जानते हैं सही डेट और मुहूर्त और महत्व। माघ गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 10 फरवरी से होगा और समापन 19 फरवरी 2024 को होगा। इस नवरात्रि माघ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। तंत्र साधना के लिए गुप्त नवरात्रि एक स्वर्णिम अवसर माना जाता है, या फिर किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए, या फिर किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, कोई भी प्राप्ति के लिए, या फिर कोई भी चीज शीघ्र प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत ही खास अवसर होता है, बहुत विशेष अवसर होता है दोस्तों। तो गुप्त नवरात्रि के शुभ मुहूर्त क्या क्या है जानते हैं। माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो है प्रारंभ हो रही है 10 फरवरी 2024 को सुबह 4:28 पर और 11 फरवरी 2024 को प्रातः 12:47 पर तड़के समाप्त होगी। माघ गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना का मुहूर्त जो है 10 फरवरी को सुबह 8:45 से सुबह 10:10 तक। इसलिए कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:58 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। मीन लग्न प्रारंभ होगा 10 फरवरी 2024 सुबह 8:45। मीन लग्न समाप्त होगा 10 फरवरी 2024 सुबह 10:10। इसका महत्व क्या है दोस्तों जानते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्या प्रकट हुई थी। माघ गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी शक्ति के 32 अलग अलग नामों का जाप, दुर्गा सप्तशती देवी महात्म्य और श्रीमद देवी भागवत जैसे धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना सभी समस्याओं को समाप्त करता है और जीवन में शांति प्राप्त करने में मदद करता है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना जन्म कुंडली के समस्त दोषों को दूर करने वाली है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली होती है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिसमें से माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्तिके, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ तंगी, माँ कमला, इन 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो रही जानकारियाँ और बात आती है पूजा विधि की। तो दोस्तों, जिस तरह से इस नवरात्रि का नाम है गुप्त नवरात्रि, तो आप बिना कलश स्थापना के, बिना तामझाम के गुप्त रूप से पूजा कर सकते हैं और उसके बाद किसी मंत्र का सिद्धिकरण कर सकते हैं। सात्विक जीवन जीते हुए या व्रत धारण करके, या फिर आप फलाहार लेकर, या नमक सीधा नमक वाले भोजन को ग्रहण करते हुए सात्विक तरीके से नित्य की पूजा अर्चना विशेष रूप से माँ की साधना करते हुए
आप किसी मंत्र जाप को सिद्ध कर सकते हैं, या लक्ष्मी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, देवी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, या फिर जो भी मंत्र आपको लगे, या हनुमान जी के मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, या अपने कुल देवता के मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। जो भी मंत्र आप चाहें दोस्तों, तो गुप्त तरीके से पूजा पाठ करके सिद्ध कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो धार्मिक ग्रंथ हैं, दुर्गा सप्तशती, देवी महात्मा और श्रीमद् देवी भागवत आदि ग्रंथों को पाठ करके अपनी समस्त समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही खास अवसर आने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय आने वाला है। और नित्य का जो भोग है वो आप नित्य देवी का जो रूप है उस हिसाब से भोग लगाए जाते हैं, उस तरह से आप भोग लगाकर सर्वप्रथम तो अपने स्नान आदि करने के बाद, शुद्धिकरण करने के बाद नित्य की जो पूजा होती है उसके लिए सर्वप्रथम सूर्य देव को अर्घ देने के बाद आप पूजा स्थल पे आके पहले गंगा जल छिड़काव करके शुद्धिकरण करें। अलग से चौकी नहीं भी लगाकर आप पूजा कर सकते हैं दोस्तों। अलग से कलश स्थापना नहीं भी करके आप पूजा कर सकते हैं जहाँ पे नित्य की पूजा करते हैं। तो इसके लिए आप संकल्प लेकिन अवश्य धारण करें। अपने हाथ में पुष्प लें, अक्षत लें और जल लें और 1 रुपये का सिक्का लेके अपने नाम, गोत्र, स्थान, तिथि आदि को बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए माँ के चरणों में और सारी सामग्री को क्षमा याचना मांगते हुए, यदि व्रत रह रहे हैं तो बताएं कि व्रत के लिए आप हमारा सहयोग करें कि ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। यदि आप सात्विक भोजन के साथ पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप बोले। जिस प्रकार से आप पूजा धारण करना चाहते हैं दोस्तों, सिर्फ पूजा करना चाहते हैं तो वो भी बोले और क्षमा याचना मांगते हुए कि माँ ये निर्विघ्न पूर्ण कराइए और सारी सामग्रियों को माँ के चरणों में समर्पित कर दीजिए। तो उसके बाद आप माँ की, अगर देवी माँ की किसी भी रूप के मूर्ति आपके घर में है, विग्रह है, तो उन्हें स्नान कराएं, अभिषेक कराएं, गंगा जल में से जल से स्नान आदि कराने के बाद आप उनका श्रृंगार करें दोस्तों। नित्य अगर स्नान नहीं करा सकते हैं तो नित्य आप जल का छिड़काव करके, गंगा जल का छिड़काव करके पूजा स्थल को शुद्ध अवश्य करें। इस प्रकार से आप शुद्धिकरण के बाद माँ के श्रृंगार में वस्त्र उन्हें धारण कराएं। यदि आप फोटो पे या तस्वीर पे पूजा कर रहे हैं तो गंगा जल छिड़काव करके शुद्धिकरण करें और उन्हें सजाएं, श्रृंगार करें। माँ के प्रिय रंग के पुष्प या प्रिय पुष्प, गुड़हल, गुलाब आदि पुष्पों को आप अर्पित करें। इसी प्रकार से माँ के प्रत्येक दिन के भोग और प्रत्येक दिन के कौन से पुष्प उन्हें प्रिय हैं, प्रत्येक दिन के रंग कौन प्रिय हैं, इसका वीडियो चैनल पर पहले से ही मौजूद है दोस्तों, आप वहां से देख सकते हैं। उस तरह से करके आप लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि आम नवरात्रि से अलग कैसे होती है। जिस प्रकार से हमने बताया कि 4 नवरात्रियां होती हैं, हर 3-3 महीने पे होती है। हिंदू महीने के अनुसार माघ, चैत, आषाढ़ और आश्विन में नवरात्रियां होती हैं और माघ महीने की गुप्त नवरात्र 10 फरवरी से जो कि पड़ रहा है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों अलग कैसे हैं। सामान्य नवरात्रि चैत और अश्विन माह में पड़ती है। इसमें आम जनों के बीच पूजा पाठ का धार्मिक माहौल होता है और इसे उत्सव के समान मनाया जाता है। अंतिम दिन कन्या पूजन और भोज भी होते हैं। वहीं गुप्त नवरात्रि में साधना का विशेष महत्व होता है। सामान्य नवरात्रि में देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में उपासक होते हैं 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि खासकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना और महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसमें साधक को कठोर नियमों का पालन भी करना पड़ता है और व्रत के साथ साधना करनी होती है। गुप्त नवरात्रि को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भगवान विष्णु शयन काल की अवधि में होते हैं और ऐसे में देव शक्तियां कमजोर होने लगती हैं। इस समय पृथ्वी पर रुद्र, यम, वरुण आदि का प्रभाव बढ़ने लगता है। इन्हीं विपत्तियों के बचाव के लिए गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। सामान्य नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में प्रमुख देवियां कौन कौन सी हैं जानते हैं दोस्तों। चैत और अश्विन माह में पड़ने वाली नवरात्रि में जहां माँ दुर्गा के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा होती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में साधक 10 महाविद्या यानी तंत्र साधना के लिए काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। तो दोस्तों
ये तो रही संपूर्ण जानकारी नवरात्रि से जुड़ी हुई, गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई। उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक अवश्य ही करिए दोस्तों। एक छोटा सा लाइक आपका हम लोगों को बहुत प्रेरणा और ऊर्जा देता है दोस्तों। वही एकमात्र जरिया है जिससे हम लोग को पता चलता है वीडियो आपको उपयोगी लगी। यदि वीडियो उपयोगी है तो एक छोटा लाइक मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे कि अवश्य ही करें। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली सिद्धियां और उपाय जिससे आपको शीघ्र लाभ मिले। तो दोस्तों तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार पे सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।